अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जी आपकी बाजी अपने दो फेवरेट वाले काम करने के लिए जा रही है। यू गाइस नो आई एम ऑब्सेस्ड विद मेहंदी। मुझे मेहंदी लगाना और लगवाना दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है और आज मैं अपनी फेवरेट वाली जगह से मेहंदी लगवाने जा रही हूँ। साथ ही साथ हम खाएंगे जी सस्ता सा खाना, क्योंकि मैंने एक सस्ती सी प्लेस की है डिस्कवर। आप सबको जी लेकर चलूँगी अपने साथ, इसलिए ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और लगे हाथ मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आज ये ऑल नो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो मेरी क्राइम पार्टनर है और मैंने कहीं फेशियल कराने जाना हो, कहीं मेहंदी लगवाने जाना हो तो वो हमेशा मेरे साथ होती है। इसलिए जी हम लोग घर से रेडी शेडी होकर निकल चुके हैं। हाँ, वो कह रहा गुच्ची अरमानी पराठा ले लो। गुच्ची अरमानी पराठा भी किस किस को चाहिए? अगर गुच्ची वालों को खुद चाहिए तो बताओ, उनको सप्लाई कर सकते हैं। ऐसा गुच्ची अरमानी पराठा ना किसी को नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसी बात है। यार ये तरश क्या है? इतना रश ही होता है। फैंसी चूड़ियाँ नहीं लेनी। फिर कैसे लेनी है? मुझे लेनी है वो मैं बताती हूँ, कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियाँ जिसमें थोड़ी थोड़ी शाइन आती है। नहीं, शाइन भी नहीं चाहिए मुझे, नॉर्मल कांच की चूड़ियाँ चाहिए। आप वो कहीं ढूंढो यहाँ से। ओके, ये इधर चेक करो। नहीं 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 नहीं, नहीं यहाँ नहीं, ज्वेलरी की शॉप उस तरफ है। खुद से चलो लेनी अभी नहीं, पहले ज़रूरी काम करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि हमारे पास टाइम बचता है। सबसे जरूरी काम है। खुस्सों के लिए हम राजा बाजार को भी विजिट करेंगे। वैसे तुझे पता है मुझे ना वो वाले खुस्से ज़्यादा पसंद है, वो जो रॉबी सेंटर में नहीं है। हाँ, वो टॉप वाला। वो हाँ चलते हैं। वो इधर ही है ना, पास ही है। हाँ, चलते हैं। नहीं लेनी मुझे, यही वाली चूड़ियाँ, मुझे कांच की चूड़ियाँ लेनी है। इस कलर में कोई और अच्छी है? फाइन चूड़ी है रेशम की चूड़ी सब तो फाइन है। नहीं, हाँ प्यारी नहीं बाकी फिर इसमें मेटल होता फिर वो देख लो, वो ऊपर जो सेट लगे हुए है, हैं, यही ले। सेट देख लो, सेट दिखा दूँ आपको। इतनी प्यारी हैं, तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लग रही हैं। चूड़ी तो वही लगी हुई है। ठीक है यार, मैंने एक टाइम पहनी है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, तो पागल है। अच्छा, ये वाला एक सेट दे दें। ये साइज कौन सा? मुझे लगता है कि मिल जाएगा। ठीक है ना? ठीक, हाँ ये वाला ठीक। 2 मिनट मिल सकते हैं। हेलो, मुझे अभी खुली है। सुने नहीं सी वीडियो? अंकल जी को मैंने बोला भी था। मैं दुकान पे हूँ। हाँ, कर दूँगा। सुबह में उठा के जाते थे सी लाइन पे। खुली है ना? हाँ। मेहंदी का डिज़ाइन मैंने चूज़ कर लिया है और मैं अभी तीसरी दफ़ा पॉलर से मेहंदी लगवा रही हूँ। इससे पहले एक दफ़ा मैंने अपनी शादी की मेहंदी लगाई थी, जो कि ब्राइडल मेहंदी थी। दूसरी दफ़ा जब मैं पाकिस्तान से यूके जा रही थी तब मैंने मेहंदी लगवाई थी और तीसरी दफ़ा अब लगवा रही हूँ। और लास्ट 2 टाइम्स मैंने बहुत हैवी डिज़ाइन चूज़ किए थे अपने हाथ पर लगाने के लिए, लेकिन इस दफ़ा आई ट्राई टू चूज़ अ वेरी सिंपल डिज़ाइन। लेकिन अगर मैं अपनी पसंद की बात करूँ ना, तो मुझे ना बहुत भरे हुए हाथ अच्छे लगते हैं। लाइक मुझे ना हाथों में बिल्कुल भी जो स्पेसेस होती हैं या खाली हाथ होते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते। मेरा दिल चाहता है कि अगर बंदे ने मेहंदी लगानी है ना तो सही भरे भरे हों हाथ, लाल किस्म का रंग चढ़ा हो और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हो। जी, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं मेहंदी लगवाने के लिए आई कहाँ पर हूँ। कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में अलजन्नत मॉल के साथ नीचे बेसमेंट में आपको सारी मेहंदी की शॉप्स मिल जाती हैं। बेसमेंट में उतरने के बाद सीढ़ियों के बिल्कुल साथ पहली शॉप है मून मेहंदी पार्लर के नाम से। वहाँ पर मैं मेहंदी लगवाने के लिए आती हूँ। मैंने अपनी वेडिंग मेहंदी भी इन्हीं से लगवाई थी, जब मैं यूके जा रही थी तब भी मैंने मेहंदी इन्हीं से लगवाई थी और अब दोबारा से मैं इन्हीं के पास आई हूँ और अब दोबारा जाते हुए भी इन्हीं से मेहंदी लगवा के जाऊँगी। ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा है इनका, मेहंदी में बहुत ज़्यादा नीटनेस है और रेट्स भी मुनासिब से हैं। ये ऑर्गेनिक मेहंदी बिल्कुल भी नहीं है, ये इंजेक्शन से मेहंदी लगाते हैं। इसलिए जब आप इनके पास विज़िट करें तो अगर आपको कोई केमिकल से प्रॉब्लम है या कोई एलर्जी है मेहंदी वगैरह से, तो आप इनसे कंसल्ट ज़रूर कर लें, इनसे डिस्कस लाजमी कर लीजिएगा। मैं तो भाई लक्कड़ हज़म और पत्थर हज़म हूँ, मुझे तो किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे मैं केमिकल वाली मेहंदी लगा लूँ, अर्क लगा लूँ या ऑर्गेनिक मेहंदी लगा लूँ। एंड आई जस्ट लव मेहंदी, मतलब मेहंदी होनी चाहिए बस। ऑर्गेनिक मेहंदी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन उसमें ना आपको 2 दिन बड़े पेशेंस के साथ, सब्र के साथ ना इंतज़ार करना पड़ता है स्टेन का। लेकिन इस मेहंदी का ये है कि जैसे ही आप इसको 2-3 घंटे बाद रिमूव करते हैं तो आपको एक बहुत प्यारा सा स्टेन आ जाता है। इसलिए अगर आप लोग भी मेरी तरह बेसब्री आवाम है या आपने किसी इवेंट में बहुत जल्दी जाना है तो आप लोग भी इंजेक्शन वाली मेहंदी को चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ऑर्गेनिक मेहंदी पसंद है और आपके पास बहुत वेला टाइम है कि आप 2-2 दिन 3-3 दिन स्टेन का वेट कर सकते हैं, तो भाई तो अड्डी मर्जी, मैं क्या आखा हूँ तुहानू। यहाँ पे जी
मेरी मेहंदी जो है ना वो इन प्रोग्रेस है, हमारी गपशप भी चल रही है। तो आप लोग मेरे साथ जो है ना मेहंदी के डिज़ाइन को आप इंजॉय करें, क्योंकि उन मेरियां गल्लां मुक गईयां ने। वैसे मुझे ख़ुद भी मेहंदी लगानी आती है, इन जैसी इतनी परफेक्ट और ख़ूबसूरत सफाई के साथ तो मैं मेहंदी नहीं लगा सकती, बट स्टिल मैं भी अच्छी खासी कोशिश कर लेती हूँ। लेकिन हम मेहंदी लगाने वालों का ना एक प्रॉब्लम है कि हम अपने उल्टे हाथ पे तो मेहंदी लगा लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है ना सीधे हाथ की, तो हमें फिर किसी बंदे की ज़रूरत होती है कि हमारे सीधे हाथ पे मेहंदी लगा दे। और अगर आप किसी दूसरे बंदे के पास मेहंदी लगाने के लिए जा रहे हो, हाथ चेंज होता है, बंदे के टेक्निक्स चेंज होते हैं मेहंदी लगाने की, तो आपका सीधा हाथ जो है ना वखरा होता है और उल्टा हाथ वखरा होता है, लाइक डिज़ाइन ही मैच नहीं कर रहे होते। और ये सब मेरे साथ बहुत दफ़ा हो चुका है। लेकिन यूके ने मुझे इस चीज़ में भी प्रो कर दिया है ब्रो। यूके पहुंचने के बाद मैंने अपने उल्टे हाथ से भी मेहंदी लगाने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, और जो लास्ट बड़ी ईद थी उस पर मैंने अपने सीधे हाथ पे भी तो अपने पुठे हाथ पे भी आप ही मेहंदी लाई सी। ओ माय गॉड, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। वो भी ठीक है, आप ही को खिलाए पहले। नहीं मैं बिल्कुल नहीं, वो सब आप ही को खिलाए। मैंने नीचे वालों से पूछा कह रही है कि आनी के साथ नहीं गई है भाई, वो उस बात में काम क्या था मामा। आपको तय पूरी वो तो उस टाइम भी छोटी अब मैं से बोलता हूँ नहीं चले, वो बोला कि नो माशाल्लाह देखिए आप ये भी सब डेढ़ पता चला ना बहुत टाइम बाद आई हूँ। बर्फी एक बर्फी और एक गुलाब जामुन है उसके लिए। एक्चुअली आई रियली एन्जॉय द हिना सेशन विद दैम, क्योंकि मेरी इनके साथ ना एक अच्छी हेलो हो चुकी हुई है। तो आप गपशप लगाते हो, साथ साथ मेहंदी का काम भी हो जाता है, और आपको ना ज़्यादा देर बैठना फील नहीं होता। इस तरह से भी आपका एक अच्छा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो जाता है, आपका काम भी हो जाता है, और आप ज़रा हंसूस भी लेते हो। हैं यहाँ तक मेहंदी पहुँचने के बाद मैं ये सोच रही हूँ कि ब्रो मैंने तो हल्की सी मेहंदी लगवानी थी, लेकिन ये डिज़ाइन भी थोड़ा सा हैवी हो गया, बट इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, दफ़ा करो। और साथ साथ मेरे दिमाग में ये थॉट्स भी आ रही हैं कि मेरे जाने तक पता नहीं है मेहंदी उतरेगी भी या नहीं, क्योंकि मुझे दोबारा मेहंदी लगवा के जानी है। सो देयर आर सो मेनी थॉट्स, बट आई एम जस्ट लविंग दिस मेहंदी, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
पे जी एक हाथ की मेरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी हुई है। और इंजेक्शन वाली मेहंदी की एक बात तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि यार ये लगाते साथ ही सूख जाती है, लाइक आपको सुखाने की टेंशन ही नहीं है। लेकिन जो दूसरी मेहंदियाँ होती हैं ना, उसमें ये सीन है कि आपको वेट करना पड़ता है कि यार ये पहले सूख जाए फिर हम कोई काम करेंगे। मेरे साथ मेरी ब्राइडल मेहंदी पे भी यही हुआ था कि मैंने पाँव पे भी वो लगवाई थी, तो मुझे ना जूते पहनने की टेंशन ही नहीं रही कि यार मेरी मेहंदी ख़राब होगी या नहीं होगी, वो साथ के साथ सूखती जा रही थी। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई मेहंदी। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। ऑल दो कि मुझे पता है कि मेरी मेहंदी बहुत हसीन लग रही है। अगर आप लोग भी इनसे मेहंदी लगवाना चाहते हैं तो मैंने मून मेहंदी पार्लर का व्हाट्सएप नंबर आपके साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दिया है और आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। आप इनसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, आप इनके पार्लर आके भी मेहंदी लगवा सकते हैं। और अगर आप लोग होम सर्विसेज देना चाहें तो ये आपको घर आके भी मेहंदी लगा सकते हैं। बहुत ही हसीन खूबसूरत सी है जी मेहंदी। तो हमारी बहुत अच्छी लगी एंड आई वाज वेरी हैप्पी। अब बारी आती है जी दूसरा फेवरेट काम करने की, जो कि है खाना। और आज खाना खाने के लिए मैंने बहुत ही सस्ता सा लेकिन बहुत अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढा, जो कि है जी जजीरा फूड, लोकेटेड इन कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी। आज से 1.5 साल पहले जब मैं गई थी तो जजीरा फूड एक छोटा सा ढाबा था जिनकी स्पेशलिटी थी हलीम चावल। और आज माशाल्लाह से जजीरा फूड एक रेस्टोरेंट बन चुका हुआ है जहाँ पे बैठने के लिए आपको टेबल खाली होने का इंतजार करना पड़ता है। मुझे तो ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है कि लोग अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से तरक्की कर रहे होते हैं एंड दैट्स वेरी गुड थिंग एक्चुअली। बहुत ज्यादा तारीफें सुनी थी तो मैंने सोचा कि आज तो भाई बनता है कि जजीरा फूड ट्राई किया जाए। और इनका मेन्यू बहुत 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 ज़्यादा रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। वेरी ऑनेस्ट मेन्यू देखने के बाद मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार अगर इतने सस्ते में आपको खाना दे रहे हैं तो पता नहीं फूड की क्वालिटी कैसी होगी या टेस्ट कैसा होगा। और ये सोचने पर मुझे इनके मेन्यू कार्ड ने मजबूर कर दिया था। लेकिन इनके प्राइसेस वाकई ही बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आपको हलीम चावल 220 रुपये में मिल जाते हैं। और भाई 220 रुपये में आजकल क्या मिलता है। चिकन टिक्का बोटी की प्राइस आपको यहाँ पे 500 रुपये मिल रही है, वो भी 8 पीसेस की, लाइक 2 सीखें थी ऑलमोस्ट। हमने ऑर्डर किया था जी इनका बारबेक्यू प्लेटर, जिसमें आपको राइस मिलते हैं, उसके साथ 2 मिनी सीख कबाब मिलते हैं, 2 मलाई बोटी मिलती हैं और 2 चिकन टिक्का बोटी मिलती हैं। इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 700 रुपीज़ विद ड्रिंक। साथ ही साथ जी हमने एक प्लेट ऑर्डर की थी इनकी चिकन बिरयानी, जो कि सिर्फ 250 रुपीज़ की है। प्राइसेस कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपको फूड पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। प्राइसेस कम होने का मतलब ये है कि फूड भी आपको झकास मिलेगा। यही इनकी सबसे बेस्ट बात है जी। खाना शाना करके मेहंदी शंदी लगवा के अब हम घर आ गए हैं और खिदमतें भी करवा रहे हैं। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मैं तो बहुत थक गई हूँ मेहंदी लगवा के और खाना खा के, तो जल्दी से मेरे पाँव दबा दो। और वो बेचारी कर भी रही है जी। इतना सा था मेरा मेहंदी और सस्ता खाना व्लॉग। होप सो आप सबको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। ये मेहंदी की ढेर सारी तारीफें मेरे कमेंट सेक्शन में आ जानी चाहिए। और मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर तो जाना नहीं है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो करना तो कंपलसरी है ना मेरे चैनल पे आने के बाद। दोनों के लिंक्स आपको मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जल्दी से मेरे काम करो तो चल दे बनाओ। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।